मुझे बताओ कि आखिर ये सब हो क्या रही है। उस कोयल ने मुझे ऐसे घर से बाहर निकाल दिया और तुमने कुछ भी नहीं किया। क्या हुआ राम, कुछ तो बोलो। मैं बताता हूँ, सब बताता हूँ। दुलारी वो क्या है कि अरे तुम्हें घर में घुसने नहीं दिया तो तुम पार्लर में घुस आई। चलो निकलो यहाँ से। माँ, मम्मी जी, ये मेरे पति है और एक पत्नी को उसके पति से बात करने से कोई नहीं रोक सकता। आपने और उस कोयल ने मुझे मेरे ही घर से मुझे बाहर निकाल दी है। आखिर मेरे साथ ऐसा हो क्यों रही है, ये जानने का मेरा हक बनता है। हाँ नहीं तो। एक सेकंड माँ, ये क्या कर रहे हो आप? इस तरह से आप मेरी बीवी को ट्रीट नहीं कर सकते। मेरी पत्नी है वो, मैं उसके साथ कुछ गलत नहीं होने दे सकता माँ। उसका हक है। हो गया दूध भात। भला अपने घर की बात मैं बाहर वालों के सामने क्यों करूं? माँ, वो कोई बाहर वाली नहीं है, मेरी पत्नी है वो। उसका हक है सच्चाई जानने का। आप प्लीज बताइए कि आपने ऐसा क्यों किया। मैं कर रही हूं, मैं कर रही हूं, तू कर रही है। तूने सौदा तोड़ा है। सौदा? हाँ, और नहीं तो क्या, भूल गया तू? तेरी बहन की शादी कोयल के भाई से तय हुई थी, इस शर्त पे कि तू कोयल से शादी करेगा। तूने भी हाँ कहा था, मान गया था तू। वो लड़का तेरी बहन को पसंद आ गया था, लेकिन उन लोगों ने दहेज में पैसे मांगे। दहेज देने के लिए पैसे नहीं थे हमारे पास, तो दहेज के पैसे बचाने के लिए उनकी बेटी कोयल से तेरी शादी तय की। तेरी बहन की शादी के दिन तेरी सगाई भी हो गई थी, पर तू इस दुलारी के प्यार में इतना अंधा हो गया कि तूने अपनी बहन की शादी दांव पर लगा दी और कोयल से शादी करने के बजाय भाग गया और इससे ब्याह कर लिया। तो माँ क्या चाहती हो आप? मैं मिस कोयल से शादी कर लेता जोर जबरदस्ती से? जिससे मैं प्यार नहीं करता हूं उससे शादी कर लूं? ना वो खुश रहती ना मैं। और तेरी बहन की खुशी का क्या? उसकी खुशी का क्या? और समस्या बस इतनी नहीं है। माँ, मैं समझ रहा हूं। मैं आपसे वादा करता हूं कि इस समस्या के सलूशन ढूंढूंगा। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, मेरा विश्वास कीजिए। लेकिन मैं दुलारी के लिए और समस्या नहीं खड़ी कर सकता माँ। प्यार करता हूं मैं उससे, बीवी है मेरी माँ, और चाहे जो भी हो जाए हमें कोई अलग नहीं कर सकता। कभी भी नहीं। माँ, तुम दोनों को अलग होना ही पड़ेगा, क्योंकि समस्या बहुत बड़ी हो गई है। मम्मी जी, बताइए ना कि आखिर कौन सी समस्या है। देखिए, समस्या हो या सौतन, मैं सबसे लड़ जाऊंगी। हाँ नहीं तो। वो दरअसल मुझसे ही गलती हो गई। क्या बात है, क्या गाड़ी चलाती हो? वाह वाह, एकदम कर रहा। हाँ, एकदम कर रहा। गाड़ी कब सीखा? अपने आप ही सीख लिया। जो औरत घर चलाना जानती है ना, वो गाड़ी चलाना भी सीख ही लेती है। चले काम करो, अभी थक गई होगी। चाबी मुझे दो, गाड़ी रोको, मैं चलाता हूँ। बैठो चुप करके। बढ़िया है, गाड़ी चलाता हूँ। सोच लो, कहीं गाड़ी चलाते चलाते छींक आ गई और जेठ जी आ गए ना, तो क्या होगा? उन्हें गाड़ी चलाना नहीं आता। बात तो एकदम सही बोल रही हो। अगर भाई साहब को पता चल गया कि हम राम के घर जा रहे हैं तो पता नहीं क्या होगा। दूध भात होगा और क्या। वैसे राम की शादी को 2 साल हो गए हैं। इस दिवाली सारे मतभेद मिटा लेंगे।
राम को भी अच्छा लगेगा और जेठ जी को भी। बहू को भी अपना लेंगे। बेटी की शादी को कैसे बचाया जाए इसके बारे में बाद में सोच लेंगे। बहू, घूंघट कहाँ है? जेठ जी, ऐसे कैसे? नहीं मतलब मम्मी जी, आपका और पापा जी का एक्सीडेंट हुआ, आप लोगों को कहीं चोट तो नहीं आई ना? चोट आई? आई? हम लोगों को नहीं, हाँ। कोयल के भाई को। जीजा जी? और अब वो लोग ये कह रहे हैं कि राम को अपना सौदा पूरा करना पड़ेगा, कोयल से शादी करनी पड़ेगी। नहीं तो वो लोग मुझे और राम के पापा को जेल भेज देंगे। सीधी सीधे बात बनी नहीं तो धमकी देने पर उतर आए हैं। दुलारी, इतने टाइम से बस यही सब चल रहा था मेरे दिमाग में। यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया है और माँ बाप, बहन, बस एक ये डर था कि कहीं मम्मी पापा को इस उम्र में जेल। ऐसे कैसे? नहीं मतलब ऐसे कैसे जेल जाएंगे? नहीं राम, हम दोनों ऐसा होने नहीं दे सकते। राम, हम दोनों को मम्मी और पापा को बचाने के लिए ना वो करना पड़ेगा जो आज तक हम दोनों ने नहीं किया। अगर मम्मी जी और पापा जी को जेल जाने से बचाना है तो मैं कोयल के साथ राम की शादी करवाने के लिए तैयार हूं। क्या? ये क्या बोल रही हो तुम? दुलारी जी, हम अपना हक, सम्मान और राम ले ही लेते हैं। आए बड़ी। एक्सक्यूज मी मिस कोयल, ये क्या कर रही हैं आप? रिलैक्स राम जी, आए बड़े। ऐसे कैसे? ये मतलब मैंने हाँ तो कह दी, लेकिन राम मेरे पति है, सोन पापड़ी नहीं जो दिवाली पे किसी भी दूसरी औरत के साथ बांट दूं। मेरा नाम भी दुलारी है, सास ससुर को भी बचाऊंगी और पति को भी वापस लेकर रहूंगी तुम जैसी घर तोड़ू औरत से। हाँ नहीं तो। माँ, प्लीज इस नॉनसेंस को बंद करिए अभी के अभी। इससे पहले कि जेठ जी आ जाए और सारा दूध भात कर दे ना, आशीर्वाद ले लो। मैं तो बच्चों को रोज ही आशीर्वाद देता हूँ, लेकिन आज ऐसी क्या स्पेशल बात है जिसके लिए मुझे आशीर्वाद देना होगा? ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जितना बोला है ना उतना करो, आशीर्वाद दो। अरे डांट क्यों रही हो? प्यार से बात करो। पापा जी, वो राम जी आज फाइनली हमसे शादी करने के लिए राजी हो गए। आशीर्वाद दीजिए। आए बड़े। अरे राम, ये कैसी बात कर रही? अरे तुम्हारी तो शादी हो चुकी है, तो फिर ये नौटंकी क्या है? वो तो नौटंकी वाला दूध भात है। दुलारी राजी हो गई है राम को छोड़ने के लिए। दुलारी राम को छोड़ेगी, राम कोयल से शादी करेगा। हाँ पापा जी, मम्मी जी ने दुलारी को सब बता दिया है, एक्सीडेंट और डील दोनों के बारे में। वो पापा जी अब आपकी और मम्मी जी की जान बचाने के लिए यही एक तरीका है। आए बड़े। ओह, घूंघट लो, जेठ जी आ गए।
एक्सीडेंट किसने किया? कब हुआ? कैसे हुआ? किसने किया एक्सीडेंट? ताऊ जी वो एक्सीडेंट मम्मी जी के हाथों से हुआ। वो यहाँ ड्राइव करके आ रही थी तो आप ही के वजह से उन्हें घूंघट करना पड़ा और फिर हमारे भाई का एक्सीडेंट हो गया। तुमने एक जिंदा आदमी को मारा है। घर में बेलन तो चला नहीं सकती हो, कार चला रही हो। दाल में तड़का तो मार नहीं सकती, आदमी को मार सकती हो हैं? औरत को घूंघट में और घर में रहना चाहिए। बात समझ में आई? ताऊ जी प्लीज, आदमी नहीं मारा है, टक्कर मारी है और एक छोटी सी चोट आई है। और ताऊ जी आप ऐसे कैसे मम्मी के बारे में ये बोल सकते हैं? वो घर भी चलाती हैं और गाड़ी भी चला सकती हैं। औरतें चांद पे पहुंची हैं और आप अभी भी ऐसी बातें कर रहे हैं। ओए, मेरा नाम रुद्र प्रसाद है। मुझे ज्यादा सिखाओ मत। ओके। मैंने जमाना देखा है। और एक बात कान खोल कर सुन लो, औरतों की यात्रा मायके से ससुराल, ससुराल से मायका, और कहीं नहीं होती है। मैंने कहा तो कहाँ जाएगी औरत? ये नारी है दुख की मारी, कोई और नहीं, ये है मेनका, राम की बहन प्यारी। मेनका क्या हुआ बेटा? मायके वाले कहते हैं ससुराली लड़की का घर है और ससुराल वाले कहते हैं जाओ अपने घर। अब बेचारी लड़की ससुराल और मायके में ही अपना घर ढूंढती रहती है और मायके से ससुराल और ससुराल से मायके पहुंच जाती है। मैंने कहा मायके का नाम लिया और हमारी बेटी मायके में आ गई। क्या हुआ? अच्छी तरह से बता। इंदौर, देवास, दतिया, डबरा, भिंड, मुरैना, जबलपुर, कटनी, सेंधवा, मंडवा, खंडवा, सतना, चित्रकूट, हर जगह की औरत देख ली, पर जीजी तुम्हारी तरह औरत ना देखी। बताओ, अरे औरत अपने सौतन को कीड़ों लोगों नाशपति ना देती, तुमने हीरो जैसा पति दे दो। जब जीजा और कोयल की शादी के लाने तब मान कैसे सकती हो जीजी? ऐसे कैसे नहीं, मतलब कैसे नहीं मानती पतंग? कोयल ने धमकी दी है कि वो मेरी सासू माँ और ससुर जी को जेल भिजवा देगी। अब उन्हें बचाने के लिए तो मुझे मानना ही था ना। हाँ नहीं तो जी, जीजी, करण ने कुंडल दान कर दो, दतीची ने हड्डियां दान कर दो, राजा हरिश्चंद्र ने अपना राजपाट दान कर दो। क्यों? क्यों? क्योंकि ये सारे मर्द थे। तुमने कभी सुनो है कि औरत ने कभी कोई दान किया होगा? अरे औरत तो उल्टा यमराज से लड़के अपने पति की जान वापस ले आती हैगी। कितने गई हमारी क्रांतिकारी जीजी, कितने गई? याद करो, कुछ दिन पहले तक तुम राम को कोयल से बचाने के लाने बात चमत्कारी किताब के नुस्खे आजमा रही थी, और अब का भाव? अब ना लड़ोगी तुम? ऐसे कैसे नहीं, मतलब क्यों नहीं लड़ूंगी? मैं मेरे राम को उस कोयल का कतई नहीं होने देने वाली। मैंने कोयल की बात इसलिए मानी है ताकि वो इस गलत फहमी में रहे कि राम उसका होने जा रही है, और इसी बीच में ना मुझे समय मिल जाएगा कोई उपाय ढूंढने का, ताकि मैं राम को इस कोयल नाम की मुसीबत से हमेशा हमेशा के लिए बचा सकूं। हाँ नहीं तो ये बात अब हुई ना तुम जे चंट आदमी की बहन। इसीलिए तो पता, मैंने दिलशाद भाई से बात करके कोयल का घर ले लिया, ताकि जैसे वो मेरे पति पे यहाँ रह के नजर रखती थी ना,
मैं भी यहाँ रहकर उस पे नजर रख सकूं। हाँ नहीं तो जीजी तुम तो नजर रख लोगी, पर मुझे लगता है कि जे तुम्हारी सास है ना, बिन्ने तुम्हारी खुशियों पे नजर लगा दी हैगी। और माँ थोड़ी हैगी, अस्थमा है तुम्हारी सास। सांस की बीमारी है जीजी, सांस की बीमारी। कैसी बातें कर रही है? पतंग वो माँ है। एक औरत पतंग बुरी हो सकती है, पर एक माँ कतई बुरी नहीं हो सकती। वो हमेशा अपने बच्चों का भला ही चाहती है और उन्हीं के लिए सब कुछ करती है। हाँ नहीं तो। और तुम क्या यहाँ पंचायती कर रहे हो? जा सामान खोल और फटाफट सेट करो घर। मेनका, क्या हुआ अचानक? अचानक नहीं, भयानक। मतलब? जो नहीं होना चाहिए था वही हो गया। अब मेरा क्या होगा? ऐसा तो होना ही था, क्योंकि होनी को कोई टाल नहीं सकता है। अगर मेरी बात पहले मान गई होती तो ये दिन नहीं आता। अब भुगतो। शेठ जी, ऐसा वैसा कुछ नहीं हुआ जैसा आप सोच रहे हो। तो क्या हुआ है? ताऊ जी, एक्सीडेंट हुआ था। और एक्सीडेंट से गुस्सा होकर मेरी सासू माँ ने मुझे घर से निकाल दिया। अब मैं अपना दुख और ये सामान लेके कहाँ जाती? ये क्या बदतमीजी है माँ? माना आपसे गलती हुई है, लेकिन इस तरह से कैसे बिहेव कर सकते हैं वो आप लोगों के साथ? आपको धमकी दे रहे हैं और इसे घर से बाहर निकाल दिया। ये चल क्या रहा है? हाँ, मैंने भी यही कहा, पर उन्होंने कहा कि इस घर में पैर मत रखना जब तक कोयल के कदम राम के घर में न बसे। और जब तक कोयल का गृह प्रवेश इस घर में नहीं होता, मेरा प्रवेश इस घर में निषेध है। हो गया दूध भात। मम्मी जी, कुछ दूध भात नहीं हुआ। हम है ना, हम अपनी मम्मी से बात करेंगे कि वो मेनका को ससुराल बुला ले। अरे तुम्हारे बात करने से क्या होगा भाभी? कुछ नहीं होगा तुम्हारी बात करने से। जब हम बच्चे होते हैं तो माँ बाप की बात सुनते हैं क्या? जो बड़े होने पर वो हमारी बात सुनेंगे। अब मेरा क्या होगा? तुम्हारा कुछ नहीं होगा मेनका, कुछ नहीं होगा। मैंने पहले ही कहा था कि ये रिश्ते हैं, रिश्ते। कोई वस्तु विनिमय की प्रथा नहीं है कि इस हाथ से बहन दे दी और उस हाथ से उस घर की बहन ले ली। ये शादी नहीं है, समझौता है। और समझौता बहुत दुख देता है। वैसे भी तुम दोनों ने मेरी पगड़ी उछाल दी है। लेकिन ताऊ जी, आप तो पगड़ी पहनते ही नहीं है। आए बड़े। जब पगड़ी उछाल दी तो पहनेंगे क्या? एक बात को गौर से सुन लो। ब्याही लड़की जब अपने पिता के घर में रहती है तो आस पड़ोस वाले बड़ी खुसर खुसर करते हैं। और दूसरी एक बात गौर से सुन लो, ये हमारी इज्जत का सवाल है, हमारे खानदान की इज्जत का सवाल है। अब कोयल और राम की शादी चटमंगनी पट विवाह करके हम अपनी बेटी मेनका को झटपट उसके ससुराल भेज देंगे। ताऊ जी, एक मिनट। जो कह दिया सो कह दिया, बात खत्म। तो जो मैं भी कहना चाहता हूं वो सुन लीजिए। इसे ब्लैकमेलिंग कहते हैं ताऊ जी। हमें कोई और सलूशन ढूंढना पड़ेगा, ये कोई सलूशन नहीं है। मैं दुलारी से बहुत प्यार करता हूं, बीवी है मेरी, कोई मजाक नहीं है। आज दुलारी से शादी, कल मिस कोयल से शादी। आई एम सॉरी ताऊ जी।